जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारा प्रयागराज जाने का जो सीन था वो एकदम से बना, क्योंकि मिल गई थी हमें उस दिन की। तो सडनली शाम को 6 बजे हम घर से निकल गए, 6-7 बजे करीब। तो हमें लेनी थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस नई दिल्ली से। जैसे ही हम वहां पहुंचे, पता लगा ट्रेन कैंसिल्ड है, क्योंकि हमने वो ध्यान नहीं दिया कि ट्रेन कैंसिल थी। ऑनलाइन देख तो रहे थे बट ट्रेन कैंसिल पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब नॉट अवेलेबल आ रहा था और वो एक ट्रेन कैंसिल बीच में लिखा हुआ था। वो मिस हो गया, हम लोग पहुंच गए स्टेशन, वो ट्रेन चली गई, कैंसिल थी। दूसरी एक देखा, दूसरी एक ट्रेन मिल रही थी बट वो भरी हुई थी, क्योंकि वो भी दिल्ली से बन के चलती है, नई दिल्ली से। शाम को 10-10 की ट्रेन थी वो, बट वो क्या नाम है, भर चुकी थी ऑलरेडी, वो बहुत देर की लगी हुई थी, तो वहां पे जनरल में हमें डिब्बा नहीं मिला। दूसरी हमने ट्रेन देखी जो कि उस टाइम आने वाली थी, 11 पौने 11 बजे की ट्रेन थी शायद वो, दिल्ली से। उसमें हम बैठे, यहाँ पहुंचे हम प्रयागराज सुबह 7:15 बजे। यहाँ से रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, जो रेलवे स्टेशन जब हम पहुंचे सुबह 7 बजे, तो ये नजारा था। प्रयागराज में ट्रेन बहुत ज्यादा खाली हो चुकी थी जनरल डब्बे में, पर जनरल डब्बे में जो हमारी हालत हुई भाई, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए क्या हालत थी, कितनी भीड़ थी। जो ऊपर सामान रखते हैं उसमें भी एक के ऊपर एक लोग बैठे हुए थे। और जो गलियारा होता है ट्रेन बोगी का, कोच का, जिससे आप वॉशरूम की तरफ जाते हैं, वो तो लोगों ने बैठ के भी भर रखा था, क्योंकि सबको जाना था यार। ठीक है, सब परेशान थे, फैमिलीज भी थी, बट क्या कर सकते हैं, जाना है तो जाना है, टिकट्स है नहीं। और फ्लाइट टिकट्स 25,000 30,000, इतना तो यार नहीं खर्चा कर सकता ना एक बंदा। वो लोग भी फैमिली के साथ जाता है, अकेला भी नहीं जाता कोई, तो इतना ज्यादा खर्चा तो नहीं होता। फिर यहाँ से जब हम प्रयागराज पहुंचे हैं, प्रयागराज पहुंचने के बाद भाई, ये थी बस, जो हमें बस मिली। ये बस हमें लेके गई चुंगी तक। इस बस का हालांकि किराया वैसे जो था वो 20 रुपए इन्होंने लिए थे, बट मेरे को नहीं लगता 20 रुपए किराया होगा, और शायद कंडक्टर ने हमसे ज्यादा लिए, क्योंकि इतने ज्यादा दूर था नहीं। 3-4 किलोमीटर शायद उसने ले जाके हमें उतार दिया था। ठीक है, क्योंकि इस तरह तो हम लोग पैदल चल चुके थे। इसके बाद में ये स्टेशन पे मिलती है, गवर्नमेंट की बसेस हैं, एक के बाद एक आके लग जाती है वहां पे, आपको इजीली मिल जाएंगी। यहाँ से आप पहुंचते हैं चुंगी तक, जहाँ से कोई भी व्हीकल अंदर ले जाना मना है। वहां से आप पैदल जाएंगे, या फिर कुछ बैलगाड़ियां ऐसी चल रही थी, बैलगाड़ियां या डल्लप टाइप के रिक्शा, रिक्शे वाले जिसमें माल ढोते हैं, उसमें भी रिक्शे वाले लोगों को लेके जा रहे थे। इसी के आगे अगर बात करें, जैसे हम पहुंचते हैं प्रयागराज, तो भाई साहब जो भीड़ थी, अनलिमिटेड भीड़ थी। और सीरियसली ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि भाई जो स्नान का जो दिन है, मतलब जो मुहूर्त है वो निकल चुका है, या फिर अभी वो मुहूर्त वाला सीन नहीं चल रहा है। मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर नॉर्मल दिनों में इतनी भीड़ है, तो जब जो स्नान के दिन होते हैं, जैसे कि अभी 12 तारीख का स्नान आने वाला है वो, या अभी जो लास्ट गया था बसंत पंचमी वाला, उस टाइम पर कितनी भीड़ रही होगी भाई। जिस तरीके से करते करते हम लोग आगे तक पहुंचे, यहाँ पे एक राम मंदिर बनाया हुआ है, राम मंदिर का रेप्लिका बनाई हुई है एक तरीके से, बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है। इससे आगे हम पहुंचे तो हम लोग गए घाट की तरफ, जहाँ पे एक रास्ता जा रहा था गंगा जी के लिए, एक जा रहा था संगम के लिए, जहाँ पे तीनों नदियां आपस में मिलती हैं। तो हम संगम की तरफ गए, जहां से लोगों को एंट्री दी जा रही थी संगम घाट के लिए, वहां पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि वहां पे सीरियसली मेरे को एक रैम्पेज का डर लग रहा था कि यार यहाँ पे भी कहीं दोबारा वही चीज ना हो जाए, स्टैम्पेड ना हो जाए, लोगों को एक दूसरे के ऊपर गिर ना जाए। हम लोग थोड़ा सा आगे तक गए थे, हम लोग जाने ही वाले थे नहाने के लिए, बट स्टैम्पेड जैसा कुछ महसूस हुआ, तो हम लोग वहां से वापस हो गए। हमने कहा वापस चलते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कैसा है। वहां से हम लोग थोड़ा राइट साइड की तरफ गए, और आगे की तरफ जाने पे हम लोगों को पता लगा कि हाँ, थोड़ा सा खुल गया था माहौल, वहां पे थोड़ा इजी था नहाना। हम लोग वहां पे जाके नहाए, वहां पे बहुत सारे लोग थे, ये वीडियोस देखिए वहीं की हैं। यहाँ पे थोड़ा इजी लग रहा था, लोग खुले हुए थे, आराम से बैठ सकते थे, आराम से जाके नहा सकते थे। यहाँ पे हम लोग नहाए, भगवान के नाम लिया, और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। यहाँ से आगे गए हम लोग राइट साइड में, थोड़ा सा तो और, थोड़ा सा और, मतलब 50 मीटर भी नहीं होगा, 30 मीटर और हम राइट साइड में गए। वहां पर जाके देखते कि यार वहां पे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्या नाम है, एक संगम का घाट बना हुआ है, जैसे कि हम लोग गंगा जी जाते हैं वहां पे देखते हैं, उसी तरीके का एक बहुत प्यारा घाट बना हुआ था। इस घाट के आगे हम लोगों को दिखाई दिया, मतलब बैठने की जगह, ऊपर छतरियां लगी हुई, शेल्टर्स बने हुए हैं, आराम से आप जाइए। और वो इतना खाली था और इतना बड़ा वहां पे एरिया बना रखा है नहाने के लिए, हम लोगों को वहां पे बहुत मजा आया देख के भी। बट यार हम लोग पहले नहा चुके थे, तो फिर हम लोगों ने सिर्फ वहां पे देखा, और फिर जल्दी भी थी क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफिस था, तो हमें वापस आना था। तो वहां से फिर वापस आए, बट वो हम लोगों ने मिस कर दिया। इस बार दोबारा जाएंगे, फिर देखते हैं हम वहां पे जाके, तब वहां पे अच्छे से नहाएंगे, क्योंकि अब मेरे को पता लगेगा घाट है कहाँ पे वो वाला। तो आप लोगों को ही बताऊंगा, अगर आप लोग संगम की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ अगर आपको नहाने का प्लान है, तो यहाँ नहाने की बजाय आप यहाँ से थोड़ा सा राइट जाइएगा,
वो संगम का मेन घाट है जहाँ पे लोग नहीं पहुंचते हैं, वो पहले ही रुक जाते हैं। तो आप वहां पे जाइए, वहां पे अपने कपड़े रखिए, आराम से फैमिली के साथ में आराम से एंजॉय कीजिए। यहाँ का जो एरिया है नहाने का, जो पोर्शन बना रखा है गवर्नमेंट ने, वो पोर्शन भी बहुत बड़ा है, जहाँ पे आप आराम से स्विमिंग भी कर सकते हैं हल्की फुल्की। वहां पे आप नहाइएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने वापसी की ट्रेन ले ली। वापसी फिर हमें जनरल माना था। हमारी ट्रेन थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि पौने घंटे पहले अपने टाइम से स्टेशन पे पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से जनरल में आपको पता है सवारियां निकलते के साथ ही दूसरी भर जाती हैं। तो हम लोगों को सीट तो बिल्कुल नहीं मिली। जाते वक्त हमें सीट मिल गई थी, बट आते वक्त हमें सीट नहीं मिली। और जो हाल था ट्रेन का भाई, बहुत गंदा हाल था, बहुत गंदा हाल था ट्रेन का। वॉशरूम्स, ये बता नहीं सकता मैं कितना गंदा हाल था। वहां से किसी तरीके से थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोगों को एक सीट मिली और उससे हम लोग वापस आ पाए। रात को 11 बजे हम लोग पहुंचे थे दिल्ली। बट इस एक्सपीरियंस को हटा दें अगर ट्रेन वाले रिटर्न वाले एक्सपीरियंस को, तो ऑल ओवर जर्नी बहुत अच्छी थी। यहाँ से जाना भी ठीक ही था। वहां पे जो मजा आया कुंभ में नहा कर, जो अपने पाप धोकर जो मजा आया, वो लिटरली अमेजिंग था। वहाँ की वाइब ही अलग थी। जो वाइब्स आपको शांत करती हैं, जो वाइब आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं, डिवाइन पावर्स की ओर लेके जाती हैं, अपने अस्तित्व के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आप एक इंडिविजुअल है, और इस दुनिया में आने का आपका क्या मकसद है। ये आपको जरूर याद आता है उन डुबकियों के साथ में, जब आप डुबकियां लेते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि यार जो अभी जो भीड़ है, आज ही मैंने देखा न्यूज में कि वहां पे ट्रैफिक जैम हो रखा है। लोग बिल्कुल नहीं जा पाए क्योंकि अब संगम स्नान है कल, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है, अनलिमिटेड भीड़ है। तो यार मैं तो देखो यही रिकमेंड करूंगा कि आप इतनी ज्यादा भीड़ में जाने से अच्छा है, क्योंकि देखिए परेशानियां अनलिमिटेड होती हैं फिर, ठीक है। तो उस भीड़ में जाने से अच्छा है कि आप ना ये स्नान खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद, अभी 13-14 तारीख में, तो कुंभ तो अभी चल ही रहा है। तो ये महीना पूरा ही उस चीज के लिए, तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी ऑब्वियसली, बट मैं जो प्रेफर करूंगा वो यही करूंगा कि यार आप लोग जैसे ये मेले खत्म हो, मतलब मेला खत्म नहीं, ये स्नान अभी 12 तारीख का जो स्नान है वो खत्म होता है, तो 2 दिन बाद आप जाइए, जैसे 15 तारीख के बाद आप जाइए। तो आपको फिर भी इजीली आप जा सकते हैं कुंभ में, दर्शन कर सकते हैं, नहा सकते हैं, मंदिर भी घूम सकते हैं। क्योंकि अगर इतनी भीड़ में जाइएगा ना, तो यार दर्शन और मंदिरों के भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, वहां पे भी आप लोग नहीं जा पाएंगे, इतनी भीड़ होती है। तो खतरे देखो, फिर जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतना ज्यादा खतरा भी होता है। और भगवान ना करे कि ऐसा कुछ भी दोबारा सुनने को है जो हम लोगों को सुनने को मिला था। बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे हैं इस बार गवर्नमेंट ने, अपनी गलतियों से सीखा है, और हर चीज के लिए अच्छे प्रबंध कर रखे हैं। फोर्स फुल तरीके से तैनात है, हर चीज को ध्यान देती है। तो बस यही विनती है आप लोगों से, कुंभ जरूर जाइए, जरूर स्नान कीजिए। ये मौका दोबारा हम लोगों को इस जिंदगी में नहीं मिलेगा। जरूर जाइए, बट अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और जरूरी नहीं है कि आप उस स्नान वाले दिन ही जाके वहां पे नहाए, क्योंकि देखिए अगर आपका दिल साफ है तो आपको किसी भी दिन जाकर वही पुण्य और वही चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। एक कहावत है, मन चंगा कटौती में गंगा, बड़े बुजुर्गों ने लिखी है बहुत सोच समझ कर। तो प्लीज जरूर कुंभ होकर आइए, जरूर जाइए, अपने परिवार को लेके जाइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सब कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए, हमारी फैमिली से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।